हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे सेशन। तो इससे पहले वाले सेशंस में हम लोगों ने जाना कि भगवान देव देवी और आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं, जिसमें भगवान बताते हैं कि सन्यासी के गुण क्या हैं। सन्यासी के गुण हैं उसको अभय होना चाहिए। उसको ये मानना चाहिए भगवान कृष्ण हर हालत में मेरी सहायता करेंगे, मेरी रक्षा करेंगे। उसको विधि विधानों का पालन करना चाहिए सन्यासी को, और ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और ज्ञान को बांटना चाहिए। सन्यासी के गुण थे दान देना, आत्म संयम और यज्ञ, ये गृहस्थी के गुण थे। स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन करना ब्रह्मचारी का गुण था, और तपस्या वानप्रस्थी का गुण था। फिर भगवान ने ब्राह्मणों के 12 गुण बताए, जिसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी। फिर क्षत्रियों के गुण बताए। क्षत्रियों का गुण तेज, मतलब उनका बल, क्षमा करना, एक्टिव रहना हमेशा, ये क्षत्रियों का गुण है। और वेश्या का गुण है कि बिजनेसमैन का, कि वो काला बाजारी ना करे। जितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड है उतना ही ले, बहुत ज्यादा ये धन को कमाने के लिए गलत साधन नहीं अपनाने। फिर बताया अद्रोह। अद्रोह भी गुण है वैश्य का, मतलब वैश्य ने कभी शस्त्र नहीं उठाना, हिंसा नहीं करनी। ठीक है। और फिर बताया शूद्रों का गुण। शूद्रों का गुण है कि मान सम्मान की अभिलाषा ना करना। तो पहले 3 श्लोकों में हम लोगों ने देवताओं के गुणों के बारे में पढ़ा। फिर दूसरे श्लोक में हम लोगों ने राक्षसों के गुणों के बारे में पढ़ा। राक्षसों के गुण कैसे होते हैं? वो ज्यादा घमंडी होते हैं, अभिमानी होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पे, बड़े कठोर वचनों का उपयोग करते हैं, हम्म, दिल दुखाते हैं लोगों का, अज्ञानी होते हैं। और कहते भगवान, तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि जिनके पास दिव्य गुण है वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे, जो जिनके पास आसुरी गुण है वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। फिर भगवान ने चौथे श्लोक में बताया कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक दैवी गुणों वाले, एक आसुरी गुणों वाले। देवताओं के गुण मैं बता चुका हूं, अब असुरों के गुण बता रहे हैं भगवान। तो असुरों के गुण क्या हैं? कहते हैं उनको ये नहीं पता चलता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना तो उनमें आंतरिक और बाहरी पवित्रता होती है, ना भगवान के नाम का जाप करते हैं, ना शरीर को स्वच्छ रखते हैं, कोई वेदों के अनुसार कार्य नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार, ना ही सत्य का आचरण करते हैं। और यहां तक किया था हमने, 8वां श्लोक कर लिया था। हाँ, 8वें श्लोक में बताया कि जो असुर है वो कहते हैं कि ये जो जगत बना है ना, ये अपने आप प्रकट हो गया। मतलब बहुत सारे भौतिक तत्व मिले और जगत बन गया। भगवान का कुछ लेना देना नहीं है जगत से। हम कहते हैं भगवान संसार को कंट्रोल करते हैं, लेकिन आसुरी व्यक्ति कहता है भगवान संसार को कंट्रोल नहीं करते और ना ही संसार को बनाते हैं। संसार अपने आप बन गया, अपने आप चल रहा है। सूर्य अपने आप उग जाता है, आ जाता है समय पे, ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, ये सब कुछ अपने आप हो रहा है, भगवान का कोई हाथ नहीं है इसमें। तो ये असुरों के गुण कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें डिटेल में इस पे चर्चा भी की थी। अब 9वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। आगे भगवान असुरों के और गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धि से हीन है, ऐसे अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर आप अभी रिसेंट जो दुनिया में हो रहा है उसकी एग्जाम्पल देखोगे। क्या किया है? सारे देशों ने अपने अपने परमाणु हथियार बना लिए हैं। ठीक है। तो आपस में युद्ध हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, ईरान और इजराइल का युद्ध भी रुका है, वो हो रहा था। तो ये जो चीजें उन्होंने बनाई हैं, ये आसुरी लोगों का काम है, ऐसी चीजों को बनाना। हम्म? तो उनको लगता है कि हमें बहुत बुद्धि है, हम बहुत इंटेलिजेंट है, देखो कैसे कैसे हथियार बना लिए हमने।
कैसे कैसे आत्मरक्षा के साधनों का बना, मतलब साधनों की आविष्कार कर लिया हमने। आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान खो दिया है। अब क्या करेंगे ये सारे लोग? ही एटम बम बनाएंगे, परमाणु हथियार बनाएंगे, फिर एक दूसरे देश को डराएंगे। हम्म कि देखो, अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं तुम पर परमाणु हथियार फेंक दूंगा, सारा तुम्हारे देश को खत्म कर दूंगा। ये सारे असुरों के लक्षण हैं। हम्म और इनका जो भी आविष्कार होगा, ये सारा का सारा आविष्कार, जितने भी ये खोज करेंगे चीजें, वो सारी की सारी संसार के विनाश के लिए होंगी। हाँ? ऐसा नहीं कि इंसानों के ऊपर ही क्रूरता करते हैं, ये जानवरों के प्रति भी बड़े कठोर होते हैं। मतलब भोजन कैसा होगा इनका? ये जानवरों को खाएंगे। ठीक है, मतलब हमेशा ऐसे काम करना जिससे दूसरे इंसान को भी तकलीफ हो और जानवरों को भी तकलीफ हो, तो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, तो जब आसुरी लोग कहते हैं, देखो पहली लाइन क्या है, ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए, इसका मतलब क्या है? इससे पहले वाले श्लोक में क्या बताया था? ये बताया था कि भाई आसुरी लोग कहते हैं कि संसार अपने आप बन गया, अपने आप चल रहा है। अब जब किसी व्यक्ति ने एक कंक्लूजन ही निकाल लिया कि संसार अपने आप बना था, अपने आप चल रहा है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे काम करेगा, अगर तो किसी को पता है कि संसार भगवान ने बनाया है, भगवान उसको चला रहे हैं, फिर वो बुरा काम करने से पहले डरेगा। उसके मन में डर होगा कि भाई अगले जन्म में मुझे दुख भोगना पड़ेगा, मैं बुरा काम ना करूं। लेकिन आसुरी व्यक्ति कहते हैं किसने अगला जन्म देखा है, जो करना है कर लो। तो इसलिए वो गलत कामों में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे मानव जाति का बहुत नाश होता है, मनुष्यों का भी, पशुओं का भी। आसुरी लोग बहुत कठोर होते हैं और संसार के विनाश की योजनाएं बनाते रहते हैं। ठीक है, ये है 16.9 श्लोक। नेक्स्ट है कामम आश्रित्य दुष्पु, नेक्स्ट श्लोक, हाँ। कामम आश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्वित मोहाद विहित्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा मद के, गर्भ के मद तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगर वस्तुओं के द्वारा पवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। जो आसुरी लोग होते हैं वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। हाँ, उनको कभी संतुष्टि नहीं मिलती, हमेशा ज्यादा और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। तो वो संग्रह करते हैं, भोगों को भोगने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को इकट्ठा करते हैं। और इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद उनकी संतुष्टि नहीं होती, उनके मन में आता है कि मेरे पास और होना चाहिए, और होना चाहिए। तो ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में वो करते क्या है? गलत काम करते हैं, अपवित्र कर्म करते हैं। अब जैसे कोई दुकानदार है और 10 की चीज 12 की बेचे, 13 की बेचे, ठीक है। अब उसके मन में आया नहीं मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मुझे और धन चाहिए, अब 10 की चीज को 20 का 25 का बेचे, फिर वो क्या होगा? वो चोरी होगी, है ना? तो ये काम कौन करेगा? जिसके मन में बहुत ज्यादा इच्छा होगी धन को कमाने की। तो आसुरी लोग ऐसी चीजों के लिए जो कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी चीजों को इकट्ठा करने के लिए गलत काम करने लगते हैं। इवन वो लोग अपना ईश्वर बना लेते हैं, अपने मंत्र बना लेते हैं और अपने ही विधि विधान बना लेते हैं। किसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं? जुआ खेलने में, स्त्री संग करने में, मदिरा पान करने में, मांसाहार करने में, इन कामों को करने में जिंदगी को लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मरने के बाद जीवन किसने देखा है। एक मुनि हुए हैं, चरवक मुनि। अब चरवक मुनि ने क्या श्लोक लिखा है? जो चार्वक हैं उनका सिद्धांत क्या है? वो कहते हैं याव जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। कहते जब तक जीवित रहो तब तक आनंद से जीवन को जियो। कहते अगर तुम्हारा मन करता है कि मैं घी पीऊं, ठीक है, तो घी पियो, अगर तुम्हें घी पीने से आनंद मिलता है।
ठीक है, चाहे तुम्हें कर्जा उठा के घी पीना पड़े तो भी घी पियो, अगर तुम्हें उसमें मजा आ रहा है तो कहते हैं जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाता है तो उसके बाद तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम संसार में लौट कर नहीं आओगे, इसलिए कर्मों के परिणाम की चिंता मत करो। ये किसका सिद्धांत है? चर्वक मुनि का। ये चर्वक मुनि ने सिद्धांत दिया है कि जितनी देर जियो घी पी के जियो, मतलब खूब मौज मस्ती इंजॉय करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई मुझे मौज मस्ती करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहते लोन लेके मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा वापस नहीं कर सके कोई दिक्कत नहीं, दबा लो लोगों के पैसे, हड़प लो। क्यों? क्योंकि कहते हैं, मरने के बाद जो भी तुमने अच्छे बुरे कर्म किए उसका कोई परिणाम नहीं है। जैसे तुम मरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, तुम इस संसार में वापस नहीं आओगे, तो जैसे जीवन को जीना है जी लो। देखा कि लोगों ने कैसे अपने मंत्र बना लिए, अपना ईश्वर बना लिया, अपना नियम बना लिया। उनको कोई मतलब नहीं शास्त्रों में क्या लिखा गया है, अपने सिद्धांत बना लिए, और बहुत सारे लोग पीछे भी लग गए। हम्म। ऐसा नहीं कि मुनि अकेले हैं, बहुत सारे लोग ये फिलोसफी को मानते हैं। आपके आसपास है नहीं लोग, खाओ पियो ऐश करो, कल किसने देखा है? ठीक है, तो चरवुकी मुनि की बातों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इस प्रकार आसुरी लोग टेम्परेरी चीजों के लिए गलत काम करते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, उनको परिणाम की कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं करते कि मृत्यु के बाद कोई जीवन होता है। उनके जीवन की अगली कड़ी शुरू होएगी मृत्यु के बाद, उनको इसका नहीं पता। आगे 11 से लेके 15 तक जो श्लोक हैं उनका तात्पर्य इकट्ठा दिया हुआ है, तो हम श्लोकों को पढ़ लेते हैं, फिर इकट्ठे तात्पर्य को पढ़ लेंगे। ये श्लोक है, चिंता म अपरिमेयां पर्यन्ताम् उपाश्रितः कामोपभोग परमा एताविदिति निश्चितः आशा पाशाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणः इह्यन्ते काम भोगार्थान् भोगार्थं मन्यनाथ संजयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोर्थम् इदम् अस्तिम् इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी अर्हायो भिज भिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। ये 5 श्लोकों का तात्पर्य इकट्ठा लिखा हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। उनका विश्वास है, उनका किनका? असुरों का। जिन असुरों का मतलब पता है क्या? देखो पहले के जमाने में जो असुर होते थे ना, वो देखने से पता लगता था कि ये असुर है। जैसे बड़े बड़े दांत होंगे उनके, काला रंग होगा, ऐसे बड़े बड़े बाल होंगे, नाखून बड़े बड़े होंगे, तो देखने से पता लग जाता था कि भाई ये व्यक्ति कौन है, ये राक्षस है। आज की दुनिया में क्या है? आज की दुनिया में राक्षस ऐसा नहीं कि उनके सींग होंगे, कोई कोई बड़े बड़े दांत होंगे, बाल बिखरे होंगे, ऐसे राक्षस नहीं है। आज की दुनिया में राक्षस टाई बेल्ट लगा के, पैंट शर्ट डाल के ऑफिस जाएगा, देखने में भी नहीं पता लगेगा राक्षस है, लेकिन एक्चुअल में राक्षसों वाले गुण होंगे। काला बाजारी करेगा, बेईमानी करेगा, सब कुछ करेगा, दिखने में नॉर्मल लगेगा। एक्चुअली कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि कलयुग में जो असुर लोग हैं ना, पहले तो जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के परिवार में असुर जन्म नहीं लेते थे। अब कलयुग आ गया तो जितने असुर थे उन्होंने ब्राह्मणों के परिवार में जन्म ले लिया है। तो ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेके वो असुरों वाले काम करते हैं। तो भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं, वो मांस मछली, ड्रिंक करना, अल्कोहल लेना, ये सारे काम करेंगे सारे। वो सिर्फ नाम के ब्राह्मण हैं। हमने एक बार बैंक में एक पूजा रखवाई, और पुजारी जी पूजा कर रहे थे, फिर उनकी जेब से बीड़ी का बंडल निकल गया, सिगरेट निकल के गिर गई। वो पूजा कराए जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपना सामान बटोरे जा रहे हैं। देखो, ऐसे व्यक्ति से पूजा करवाओगे वो तो कैसी पूजा करता होगा? हाँ, मुंह में पान डाला हुआ है। तो और लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है जैसे भी श्राद्ध है किसी का, वो कहेंगे पंडित पकड़ के लेके आओ जहां मर्जी से, श्राद्ध खिलाना है। वो कैसा है कैसा पंडित नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। बस श्राद्ध हो गया, खिला दिया पंडित को, पंडित वाले काम करे ना करे।
बस वो जन्म से पंडित होना चाहिए, कर्म जैसे मर्जी हो। तो ये जितने राक्षस हैं ये ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गए हैं कलयुग का आश्रय लेके। तो ये जो आसुरी लोग हैं, आसुरी लोग मतलब इनके कर्म असुरों वाले हैं, राक्षसों वाले कर्म हैं। उनका विश्वास है, क्या विश्वास है? इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो अगर कोई बोले जीवन क्यों मिला है, वो बोलेंगे जीवन मिला है जी ऐश करने के लिए। यही एक मात्र लक्ष्य है जीवन का और कुछ नहीं। आपने इवन अपने घरों में भी इवन बड़े बुजुर्गों से ये बातें सुनी होंगी, है ना, कि जीवन में क्या है, नौकरी करो, शादी कराओ, सेट हो जाओ, बस। यही सुनते थे ना हम अपने घरों में। किसी ने बोला भगवान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है? कोई नहीं बोलता। हर कोई व्यक्ति क्या, अगर लड़की है तो बोलेंगे अच्छे घर में शादी हो जाए, बस बच्ची सेट होगी, बस उसके आगे क्या करना, उसके आगे कुछ नहीं। बच्चे पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादियां करो, बस। लड़का बस शादी हो जाए, दुकान होगी, इसका बिजनेस हो गया, बस लड़का सेट है, आगे क्या करना है, बस शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनका पालन पोषण करो, बस। आगे आगे के आगे कुछ नहीं। फिर कहेंगे अच्छा धर्म के नाम पर क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं, सुबह शाम जोत लगाओ, बस। जोत लगा ली, बस होगी पाठ पूजा, बस इतना ही। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य कहते हैं, ये जो भौतिकवादी व्यक्ति या आसुरी व्यक्ति है वो कहेंगे जीवन का लक्ष्य है सेट होना। जिंदगी में व्यक्ति को सेट होना चाहिए। सेट होने का मतलब क्या है? कि बैंक बैलेंस होना चाहिए, शादी हुई होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने चाहिए, बस ये है। बैंक बैलेंस अगर अच्छा है, बस हो गए, सेट हो गए, जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। हम्म? तो आसुरी लोगों का मानना है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन ही, खाना पीना ऐश करना ही जीवन का मेन सिद्धांत है। मरने के बाद इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। वो मरते दम तक चिंता में पड़े रहेंगे। जितना मर्जी समझा लो, जितना मर्जी कि भाई अपने लिए भी समय निकालो, भक्ति करो, भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन वो मरते दम तक कोई व्यक्ति अपने घर से, कोई अपनी कुर्सी से, कोई अपने धन से जुड़ा रहता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि वो एक व्यक्ति का को उनको याद आया, एक व्यक्ति था, वो मरने वाला था, उसने अपने वैद्य को बोला, उसकी खूब मिन्नतें करी, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, ये करूंगा, तुम ऐसा करो, कहते हैं मेरी 4 साल के लिए लाइफ और बढ़ा दो, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्लानिंग्स है, अभी वो प्लानिंग पूरी नहीं हुई, मेरी लाइफ 4 साल और बढ़ा दो। लेकिन वैद्य क्या उसकी उम्र बढ़ा सकता था? नहीं बढ़ा सकता था। वैद्य कैसे उम्र को बढ़ाएगा? जितनी सांसें प्रभु ने लिख दी उतनी सांसें ही लेगा ना व्यक्ति। तो ये जो लोग होते हैं, उनको मरने तक जो उनकी प्लानिंग है उसको पूरा करने की धुन सवार रहती है। लाखों इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा उसकी जगह ले लेती है, दूसरी इच्छा पूरी होती है, तीसरी इच्छा जगह ले लेती है। बिजी है सारा दिन, पोते पोती चाहिए, बच्चे की शादी होनी चाहिए, बिजनेस में बिजी रहना, धन संपदा इकट्ठी करना। तो उनका संसार के प्रति जो लगाव है उसका अनुपात बढ़ता जाता है, और जो भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग होना चाहिए वो नहीं होता, उसका अनुपात या तो होता ही नहीं या वो जीरो होता है। भगवान के प्रति कोई अनुराग नहीं, संसार के प्रति पूरा अनुराग है उनका। अब ये लोग जब इतनी इच्छाएं हैं इनकी, अब उसके लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो धन चाहिए, धन के बिना तो कोई इच्छा पूरी इतनी होएगी नहीं, तो उसके लिए पैसे इकट्ठे करते हैं मनमाने ढंग से, किसी भी ढंग से पैसे इकट्ठे करेंगे। ठीक है। उनको ये नहीं पता कि जिस ढंग से वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो उनको भुगतना पड़ेगा। अगर पापी व्यक्ति पाप के बल पर धन इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो परिवार का पालन पोषण करे, उस पाप की सजा जो कर रहा है सिर्फ उसको मिलेगी। जैसे वाल्मीकि थे, तो वाल्मीकि पूर्व जन्म में डाकू थे। उन्होंने क्या किया, नारद मुनि उनसे मिले, तो नारद मुनि को कहा कि तुम दो जो कुछ तुम्हारे पास है। नारद मुनि कहते मेरे पास कुछ नहीं है। उनको पूछा कि भाई तुम डाकू का काम क्यों करते हो? तो कहते मैं इससे परिवार को पालता पोसता हूँ। तो नारद मुनि कहते कि ये जब तुम्हें भुगतना पड़ेगा ना इसका परिणाम, तो तुम अकेले भुगतोगे,
तुम्हारा परिवार थोड़ा ना साथ देगा तुम्हारा। जब तुम्हें पापों का हिसाब किताब करेंगे यमराज, तो तुम्हें अकेले इसका दंड मिलेगा। तो वो कहते ऐसे कैसे मिलेगा दंड, मैं नहीं मानता। डाकू रत्नाकर न था उनका नाम। तो रत्नाकर ने कहा मैं नहीं मानता इस बात को, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ दंड को भुगतेगा, क्योंकि पैसा तो सारे लोग यूज कर रहे हैं ये। नारद मुनि कहते जाओ पूछ के आओ घर वालों से। तो डाकू रत्नाकर ने उनको बांधा एक वृक्ष के साथ और घर पे गए। तो माता पिता को बोला कि भाई मैं ऐसे ना मार पिटाई करके लोगों की धन लेके आता हूँ, तो जब मुझे पापों का दंड मिलेगा आप मेरा साथ दोगे? माता पिता ने धिक्कारा, कहते हम क्यों पापों का तुम्हारे परिणाम भुगतेंगे? तुम्हारा फर्ज है, हम बूढ़े हैं, हम काम नहीं कर सकते। तुम जहां मर्जी से धन लेके आओ, हमें उससे क्या मतलब है, हम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। पत्नी को पूछा, पत्नी कहती देखो मैंने बच्चे पालने हैं, खुद का पेट भी पालना है, तुम्हें भी खाना बना के देना है, तो मेरे लिए राशन वगैरह सब होना चाहिए। अब वो तुम जो काम करके लेके आते हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तुमने शादी कराई है तो मुझे, मैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मेरा पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेवारी है। क्या मैंने तुम्हें कभी कहा कि तुम लोगों को मार के धन लेके आओ, अच्छा काम कर लो? मैं क्यों तुम्हारे साथ भुगतूंगी? फिर उनको होश आया कि भाई खा सारे रहे हैं, परिणाम सिर्फ मुझे पे भुगतना पड़ेगा। फिर आए नारद मुनि के पास, फिर पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो नारद मुनि ने बोला कि राम राम कहो, लेकिन राम भी मुंह से ना निकले, क्योंकि पूरी जिंदगी तो लोगों को मारा है। तो मुंह से निकला मरा मरा मरा। वो मरा मरा करते करते वो राम बन गया। फिर तपस्या में लीन हो गए, पूरे शरीर को चींटियों का घर बन गया पूरा शरीर। वाल्मीकि का अर्थ है होता है चींटी का घर। हम्म। तो पूरी चींटियों ने बाम्बी बना ली उनके शरीर पर। तो फिर भगवान की भक्ति में वो लीन हो गए। तो जो आसुरी व्यक्ति है जो धन का संग्रह कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको खुद ही भुगतना पड़ेगा, लेकिन उनको इसके बारे में पता नहीं और इसकी चिंता भी नहीं करते। क्योंकि मृत्यु के बाद क्या होगा उसको हम ना दिखा नहीं सकते। शास्त्रों के थ्रू पढ़ा सकते हैं सब लोगों को, लेकिन दिखा नहीं सकते। अब कोई व्यक्ति है कि मैंने LIC करवाई है, इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है, उसका मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट चाहिए। सबसे ज्यादा बेनिफिट कब होगा? उसका तो एक ही आंसर है कि भाई तुम मरोगे तब बेनिफिट होगा। मर के देख लो कि तुम्हारे घर वालों को पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते, फिर तुम्हें पता लग जाएगा। तो उसके लिए मरना पड़ेगा। तो ये जो कर्मों की सजा मिलनी है, जैसे गरुड़ पुराण में बताया है कि कैसे कैसे कर्मों की सजा मिलती है। कभी पढ़ो तो डर लगता है। कैसे आत्मा को घसीट के लेके जाते हैं, आत्मा को गर्मी लगती है तो वहां पे एक पेड़ के नीचे उसे बिठा देते हैं। उस पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं है, पत्तों की जगह पे वहां तलवारें लटकी हुई हैं, तो उसके आके पड़ती हैं। फिर वो जैसे पकोड़े तलते हैं आप लोग, ऐसे आत्मा को गरम कड़ाहे में तला जाता है। ठीक है। फिर नदी है जो खून पीक मवाद की भरी हुई है, मतलब वो वैसे कुंड है, उन कुंडों में रखा जाता है पापी जीवों को। फिर जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केसेस है उनके लिए एक स्त्री और पुरुष की बनी हुई है, वहां पे बड़े बड़े खंबे बने हुए हैं लोहे के। एक स्त्री की प्रतिमा है, एक पुरुष की है, वो गर्म है पूरे। तो जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है उसको बोलते हैं, स्त्री को बोलते हैं कि चल वो जो लाल पुरुष है ना, जो लोहे का तपता हुआ खंबा है, उसको जाके तुम आ, उसको जाके गले लगा के आओ। ऐसे ही पुरुष को कहते हैं। तो ये सारा वर्णन आता है। लोग क्या कहेंगे, किसने देखा है? तुमने देखा है? तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? अभी हम मरेंगे तभी होगा ना। अब मरने के बाद ऊपर से बताने तो आएंगे नहीं कि जी हमारे पकोड़े बनाए थे, देखो ये देखो हम तले गए हैं। ऐसा थोड़ा ना होगा। तो लोग मानते नहीं है बातों को। अब जब बातों को मानेंगे तब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक तो नरक में पहुंच चुके होंगे। अब वहां जाके समझ आया नहीं आया क्या फायदा? अब राम नाम सत्य है ये पता लग भी गया मरने के बाद, तो उसका बेनिफिट क्या है? फिर आत्मा पहले जीते जी तो बोला नहीं कि राम का नाम सत्य है, किसी ने बताया नहीं। मरने के बाद वो बेचारा पड़ा है, कुछ बोल सकता नहीं, अब उसको बता रहे हैं राम नाम सत्य है। इनफैक्ट वो उसको नहीं बता रहे, वो जो जिंदा लोग जा रहे हैं उनके लिए होता है कि भाई तुम तो देखो ये मर गया, अब ये भगवान का नाम नहीं ले सकता, कम से कम तुम जिंदा है, तुम तो भगवान का नाम लो। लेकिन ये शमशान वैराग्य होता है। शमशान गए तब तक लगता है पूरी दुनिया झूठी, क्या लिया क्या लेके जाएंगे। शमशान से आके घर में नहाए सब कुछ भूल जाता है बंदा, फिर लग जाता है पुराने काम में, है ना।
आगे कहते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, इसके अन्य कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब ये व्यक्ति क्या देखते हैं, आसुरी व्यक्ति ये कहते हैं कि भी मेरे पास आज इतना पैसा है, आज मेरा बैंक बैलेंस 20 लाख है, मैं और मेहनत करूंगा, 25 कर लूंगा, 25 के बाद इसको 30 कर लूंगा, ऐसे धीरे धीरे इसको बढ़ाता रहूंगा। भविष्य की योजनाएं बनाते रहते हैं। उनको लगता है ये मेरे शत्रु थे, इनको मैंने खत्म कर दिया, फ्यूचर में भी जो शत्रु होंगे उनको भी खत्म कर दूंगा। मेरे संबंधी बहुत अच्छे हैं, लोग मेरी इज्जत करते हैं, है ना। तो और मेरा जीवन हमेशा ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि पैसा है मेरे पास तो मेरे ऊपर कभी कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। तो इस प्रकार ये मोहग्रस्त हो जाते हैं ये व्यक्ति, उस जीवन के सुख में बंध जाते हैं, उससे बाहर नहीं आना चाहते। और ये अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान देने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पुण्यात्मा होते हैं, वो दूसरों के कल्याण के लिए अपने हित को भी छोड़ देंगे। अगर किसी दूसरे का भला करने में मेरा बुरा भी होता है, मेरे को नुकसान भी होता है, तब भी वो भला कर देंगे। जैसे शिवी महाराज, पंछी आया, ठीक है, उनके पास रक्षा के लिए कबूतर था। कबूतर और बाज कहता, कबूतर आया शिवी महाराज के पास कि महाराज मेरी रक्षा करो, ये बाज मुझे सता रहा है, मेरे को खा रहा है। तो शिवी महाराज कहते हैं बाज को कि भाई तू छोड़ दे इसे। तो बाज कहता मैं तो दूसरे पक्षियों को खाता हूँ। एक्चुअली वो देवता थे, शिवी महाराज की परीक्षा लेने के लिए आए थे। इंद्र थे, उनके साथ अग्निदेव थे शायद। तो शिवी महाराज ने कहा बाज को छोड़ दो इसे, कहते मेरा भोजन है, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं खाऊंगा इसे। तो फिर शिवी महाराज को कहते हैं कि अगर भाई तुमने इसको बचाना है तो जितना कबूतर का वेट है उतने वेट का मुझे मांस दो। शिवी महाराज कहते हैं ठीक है, अब मांस किसका दे। किसी का मांस देना है, किसी जानवर का या किसी का, तो उसके लिए उसको मारना पड़ेगा तभी मांस देंगे ना। इसका मतलब कबूतर को बचाने के लिए किसी दूसरे जीव की हत्या करके उसका मांस दे दिया। पहले के जमाने में राजा रक्षा करते थे सबकी, पशु पक्षियों की भी। जो शरण में आता था उसकी स्पेशली। अब आप बोलोगे माता जी फिर शिकार क्यों खेलते थे, शिकार इसलिए खेलते थे क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी होती थी। ये शास्त्रों के अनुसार है। क्योंकि क्षत्रियों को, लोगों को मारने, अगर आपको सामने हथियार दे दे, बंदूक दे दे कि सामने वाले 10 बंदों को मार दो, गोली चला लोगे, नहीं चला पाओगे, क्योंकि उसके लिए अंदर से वो क्रूरता आनी चाहिए, अंदर से वो एक क्या होता है उसको, अंदर से वो आना चाहिए कि हाँ मेरे को मारना है, हिम्मत होनी चाहिए गोली मारने की, तलवार चलाने की। तो प्रैक्टिस के लिए मारते थे उनको। तो शिव महाराज ने देखा क्या करो, तो शिव महाराज ने अपना मांस काटा और तराजू लिया, कबूतर को रखा एक तरफ, अपना मांस काटा उस पर रख दिया। जैसे मांस काट के रखा, कबूतर का वेट और बढ़ गया, शिव महाराज ने और मांस काट के रख दिया, कबूतर का वेट और हो गया। ऐसे करते करते शिव महाराज ने पूरे शरीर का मांस दे दिया कबूतर को बचाने के लिए। फिर देवता प्रकट हुए, फिर बताया कि आपकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, उनको आशीर्वाद दिया, है ना। तो अब दूसरों के कल्याण के लिए अपना बुरा भी हो जाए तब भी परवाह नहीं करते। एक तो ऐसे लोग होते हैं। दूसरे लोग कहते हैं सेकंड कैटेगरी के, वो कहते हैं ठीक है दूसरे का भला होता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे नुकसान की कीमत पे किसी का भला नहीं होना चाहिए। मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, दूसरे का भला हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरे कौन होते हैं, तीसरे कहते हैं कि मेरा, अब आसुरी लोग कैसे होते हैं, ये तो देवताओं वाले गुण हो गए ना। आसुरी व्यक्ति कहेगा कि भाई मेरा भला होना चाहिए, दूसरे का नुकसान होता है हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरा भला होना चाहिए, मुझे बेनिफिट होना चाहिए, दूसरा मरता है मर जाए कोई दिक्कत नहीं। ये थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, आसुरी हैं ये। फोर्थ कैटेगरी के लोग कौन होते हैं, वो कहते हैं
चाहे मेरा फायदा हो चाहे ना हो, बस मेरा जन्म ही दूसरों को कष्ट देने के लिए हुआ है, दूसरे तकलीफ में रहे बस। मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, बस दूसरा दर्द में रहना चाहिए। तो बिना किसी कारण लोगों को सताते हैं। ये सारे के सारे आसुरी व्यक्ति हैं। इनको लगता है हमारे पास धन है, शक्ति है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हम यज्ञ करेंगे, दान देंगे, यज्ञ करके दान करके हम अच्छे लोकों में जाएंगे। हम्म। या फिर क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, उससे क्या होगा, उससे हमें और अधिक धन मिलेगा, तो इस तरह हमारा जीवन मंगल में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये लोग अज्ञानता से जकड़े होते हैं, अज्ञान से मोहग्रस्त होते हैं। आसुरी लोग व्यर्थ की योजनाएं बनाते रहते हैं, बैठे बैठे बस बैंक अकाउंट चेक कर लिया, शेयर चेक कर लिए, कितने बढ़ रहे हैं कितने नीचे जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड चेक कर लिए, साथ मतलब धन, धन को देखते रहते हैं, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, नीचे जाएगा फिर वैसे बीमार पड़ जाएंगे, कहाँ गया। एक्चुअली अर्थ के साथ बहुत सारे अनर्थ जुड़े हुए हैं। अर्थ मतलब धन, जिसके पास धन आएगा उसके साथ कितने सारे अनर्थ जुड़े हुए हैं। भय आ जाएगा कि मेरा कोई धन ना उठा के ले जाए, उस धन की रक्षा करने का भय सबसे बड़ा अनर्थ तो ये है। फिर विश्वास उठ जाएगा लोगों से कि भाई मेरे पास धन है, पता नहीं, फिर कोई नौकर भी घर में रखेंगे उस पर भी विश्वास नहीं रहेगा कि भाई ये कुछ उठा के ना ले जाए, कुछ हो ना जाए। डर पैदा हो जाएगा, अंदर नींद आनी बंद हो जाएगी। हाँ, गलती से वो धन चला गया तो बीमारियां लग जाएंगी। तो अर्थ अपने साथ अनेक सारे अनर्थों को लेके आता है। धन किसी समस्या का हल नहीं है। हम्म, धन समस्या का हल होता तो जो प्लेन क्रैश हुआ है, वो जो हॉस्टल में लोग रह रहे थे, उनकी गलती क्या थी? वो तो बेचारा अपना खाना खा रहा होगा मेस में, डॉक्टर, पता लगा प्लेन ऊपर से गिरा, छत से मर गया, है ना। धन किसी को नहीं बचा सकता। जब भगवान ने किसी से लेना है तो वो जब देंगे तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं भगवान, छप्पड़ फाड़ के, संभालो संभाला भी नहीं जाएगा। और जब लेंगे तो उसको बोलते हैं गुदड़ी उजाड़ के लेना। फिर गुदड़ी समझते हैं ना, जैसे पोटली टाइप समझ लो, ठीक है। तो पोटली भी ले जाएंगे, गुदड़ी उजाड़ देंगे, फिर देने पे आएंगे सब कुछ दे देंगे। तो ईश्वर की लीला है। योजनाएं नहीं बनाते अपने फ्यूचर की, जो देवी प्रकृति के लोग होते हैं। इस चक्कर में फंसते नहीं, आसुरी लोग फंस जाते हैं। अगले श्लोक पे चलते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंध कर भी इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो अब क्योंकि उनको इंद्रिय भोग करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो उनको चिंताएं घेर लेती हैं। अगर अधिक धन कमाना है उसके लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, आपको चिंता दिन रात सताएगी अगर धन नहीं आएगा तो चिंताओं को जन्म देती है, भोगों की इच्छा चिंताओं को जन्म देती है। मोह में बन जाते हैं और व्यक्ति कहाँ गिरते हैं, नर्क में। आसुरी लोगों को ये लगता है कि जो मेरे को सुंदर शरीर मिला है, भगवान ने अच्छी शक्ल दी है, या मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, या मेरे पास धन है, ये मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। आसुरी व्यक्ति ये नहीं सोचेगा। हम्म। वो सोचेगा ये तो मेरा हक है, मेरे पास तो ये सब कुछ होना ही चाहिए था, ठीक है। तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखता। पर जो भक्त होता है, देवी प्रकृति वाला होता है, उसको तो पता होता है कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। इस जन्म में जो आप पुण्य या पाप करोगे वो अगले जन्म में भुगतने पड़ेंगे, उसका इस जन्म में किए हुए पुण्यों का परिणाम आपको अगले जन्म में मिलेगा। अगर इस जन्म में दान नहीं करेंगे, कंजूस बन के रहेंगे, तो अगले जन्म में कोई धन थोड़ा ना मिलने वाला है। और अगर इस जन्म में धन मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में दान किया था, तो दान के अनुपात में ही धन मिलेगा, है ना। तो ये लोग नहीं समझते हैं। हम्म। ज्यादा से ज्यादा कमाने की होड़ में जीवन को, जो बहुमूल्य जीवन है, इसको नष्ट कर देते हैं। अब देखना, जो व्यक्ति अधिक धन कमा रहा है उसका जाप, उसका ग्रंथों को पढ़ना, उसका श्रवण, कुछ भी रेगुलर नहीं होगा। क्यों रेगुलर नहीं है? क्योंकि धन कमाने के पीछे अपना जीवन दिया जा रहा है।
समय तो वही है, उस समय में धन कमा लो या भक्ति कर लो। अगर सारा समय धन कमाने में लगे फिर भक्ति कहाँ से होगी। हम्म। तो इस प्रकार चिंताओं में उलझे रहते हैं, मोह में बंधे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन आसुरी लोग करना चाहते हैं। इसके कारण क्या होता है, अंत में उनका क्या होता है, नरक में गिर जाते हैं। हम्म। जैसे रावण था, रावण कहता है कि मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूंगा, किसी को स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कर्म करने की जरूरत नहीं है, मैं सीढ़ी बना दूंगा, सीढ़ी से चढ़ के सारे स्वर्ग चले जाएंगे, भले ही अच्छे कर्म किए हों ना किए हों। ये सारे आसुरी स्वभाव वाले लोगों की निशानी है। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, अंत में नरक में गिरते हैं। ठीक है, अभी समय होने वाला है, आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देंगे। कल कोशिश करेंगे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन है किसी का? नहीं है। श्रीमद् भगवत